स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिफेंस विज के अंदर गाइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चंस के, तो आज 2-3 क्वेश्चंस तो है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हम कराएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है और इसके अंदर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। करवाना इंपॉर्टेंट है इसलिए हम करवा रहे हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 2 प्लस में 2 प्लस में ये ना, हाँ ये रहा 2 प्लस में 2 कोस 16 थीटा ना, 16 थीटा। इसका आंसर बताओ। अब क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या है? अंडर रूट 2 प्लस में 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 2 प्लस में 2 कोस थीटा 16 थीटा। देखो आपको पता है कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा बन गया। इसको 1 को इधर लेके आओ तो 1 प्लस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू में 2 कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आई आपको बात कि 1 प्लस में 2 कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस में कोस 16 थीटा। अगर यहाँ पे मैं 16 कर दूंगा, यहाँ पे मैं 16 कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? ये समझ में आया आपको? तो चलो करो भाई। यहाँ पे 16 हो गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 इंटू में 2 कोस स्क्वायर 8 थीटा। तो 4 इंटू में कोस स्क्वायर 8 थीटा भी यहाँ बाहर आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 प्लस में 2 कोस 8 थीटा। ठीक है, यहाँ पे आके क्या बन गया 8 थीटा। मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा। यहाँ पे बन गया 8 थीटा। चलो भाई यहाँ पे बच गया हमारा 2 कोस 8 थीटा। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 2 कोस 4 थीटा। कि 1 प्लस में कोस 8 थीटा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कोस स्क्वायर आएगा। ठीक है, स्क्वायर 4 थीटा, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस में कोस 8 थीटा वो इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा के। ठीक है, तो ये बाहर आएगा तो ये क्या बच जाएगा 2 प्लस में 2 कोस 4 थीटा। तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं 2 कोस 4 थीटा। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू में 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, और ये बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 प्लस में 2 कोस 2 थीटा। यहाँ पे 2 कॉमन लो, 2 इंटू में 2 कोस थीटा का कोस के थीटा का अंडर रूट यहाँ पे आके। ठीक है, उसको बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में कोस थीटा। ये हमारा आंसर है। अगर जिस किसी को समझ में ना आया तो इस वीडियो को पॉज कर करके एक एक स्टेप को समझो। ये क्वेश्चन शुरुआत में समझ में नहीं आता है, बाद में हर एक को समझ में आने लग जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि इसका फायदा क्या है इस क्वेश्चन का, इसमें सारे सारे क्वेश्चनों के अंदर हमें ध्यान से करना है, ध्यान से करने की बात है। ऐसा बड़ी चीज कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि आपको सोचना पड़े या देखना पड़े। एक सेकेंड रुको। तो चलो भाई एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखो आपको एक कुछ चीज रह गई थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैक्सिमम मिनिमम के अंदर, तो हम भी करवाता हूँ थोड़ा चीज। देखो भाई हमें ये पता था कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b कोस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, जोन सा बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। मीन्स अगर मैक्सिमम a अगर ग्रेटर देन है b के तो मैक्सिमम होगा a और मिनिमम होगा b। ठीक है, चलो तो ऐसे ही हम tan स्क्वायर अगर हमें ये दे दें, देखो अगर हमें ये दे दें a tan स्क्वायर थीटा प्लस में b कोट स्क्वायर थीटा, हमें ये दे दिया भाई। अब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाले। इसका मतलब हमें पता है कि tan की मैक्सिमम वैल्यू इनफिनिटी होती है, तो पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू नो वैल्यू, या ये हम ये भी बता सकते हैं इसकी वैल्यू इनफिनिटी है, जो डिफाइंड नहीं हो सकती, नो डिफाइंड बोल सकते हैं। ये अल्फा हो गया इनफिनिटी, नो डिफाइंड। ठीक है, हमें इसकी कोई चीज पूछी जाएगी, वो पूछी जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं इसकी। देखो मिनिमम वैल्यू हमारी इसकी
मिनिमम वैल्यू देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू है 2√AB, इसकी मिनिमम वैल्यू है 2 इंटू में √AB। याद रखने की चीज है, याद रखो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर हमसे ये पूछा जाए कि A कोस स्क्वायर थीटा प्लस में B सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो, B दो नहीं B, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है कि सीकेंट की मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब इन्फिनिटी होगी, तो नॉट डिफाइंड बोल देते हैं इसको, नॉट डिफाइंड, ठीक है। मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी इसकी 2 A प्लस में B प्लस में 2√AB, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अगर हमें ये दे दे 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 7 कोट स्क्वायर थीटा, इस कोट का नाम आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 प्लस में 7 प्लस में 2√9 इंटू में 7, दैट इज अवर मिनिमम वैल्यू ऑफ टर्म 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 7 सीकेंट स्क्वायर थीटा की, ठीक है भाई। अब स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आज करवाने के लिए मैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आया हूँ, क्योंकि ये इसमें अंदर क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, लेकिन कई बार आ जाते हैं तो फिर दिक्कत आएगी आपको। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। देखो भाई, ये एक ट्रायंगल है ABC, एक के सामने A साइड, B के सामने B साइड और C के सामने C साइड, ये बीच में O है, ठीक है। यहाँ से ये क्या होगी, सर्कम रेडियस होगी, ठीक है, OA, ये सर्कम रेडियस होगी OB, ये सर्कम रेडियस होगी OC, ठीक है। अब देखो साइन रूल क्या होता है, साइन रूल क्या होता है, A अपॉन में साइन A, B अपॉन में साइन B और C अपॉन में साइन C इक्वल होते हैं आपस में। ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सब इक्वल होते हैं 2R के, जिसमें R क्या है, R है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल की। सर्कम सर्कल कौन सा है, ये सर्कम सर्कल है ये, ठीक है, समझ गया। अगर एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनती है तो उसके मतलब कि सेंटर तक की जो रेडियस होती है, देखो मैंने आपको समझा दिया कि ये OA OB OC ही सर्कम रेडियस है, तो ये आपस में इक्वल होंगी, आपस में इक्वल होंगी, रेडियस सारी आपस में इक्वल होती है, जो कहीं से नाप लो, ठीक है। साइन रूल समझ में आया, A अपॉन में साइन A, B अपॉन में साइन B और C अपॉन में साइन C इज इक्वल टू 2R के, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता हमारा कोसाइन फॉर्मूला, देखो उसके बाद आता हमारा कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला देखो, इसमें क्या होता है, कोस A, ये A है एंगल, ठीक है। आप सभी को याद है ये बड़ा जो भी डिनोट करूंगा मैं वो सब एंगल होंगे, और जो छोटे होंगे वो साइड्स होंगे, मैंने आपको पहले बताया ट्रायंगल के थ्रू। देखो इसमें क्या होता है, A में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर अपॉन में 2BC, ठीक है। कोस B क्या होगा, कोस B होगा A स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर अपॉन में 2AC, ठीक है। और कोस C क्या होगा, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस में C स्क्वायर अपॉन में 2AB, ठीक है। और अब देखो ये तीनों चीज आपको लिख ली, नहीं लिखी तो पॉज करके वीडियो को लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हमें पूछ ले, अगर ये देख के हमें पूछ ले, ये दे दे हमें, इफ C इज लार्जर साइड ऑफ ट्राइंगल, लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, हमें ये दे दे तो बताओ, फिर उसमें क्या होगा, फिर हमें देखना, फिर उसमें देखना हमें पहली टर्म है, इफ C स्क्वायर इज ग्रेटर देन है A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, तो हमें ट्राइंगल कौन सी होगी, जब हमारा ट्राइंगल ऑब्ट्यूस ट्राइंगल होगी, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, ठीक है।
इफ दूसरे में देखो, इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आपको पता है कि अगर हमारा हाइपोटेन्यूज दो टर्म मतलब बेस प्लस से परपेंडिकुलर के इक्वल हो तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है? वो होती है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड टर्म कौन सी है? इफ सी लेस देन होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के, तो हमारी होगी ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आपको पता चल रहा है मैंने क्या बताया कि अगर सी अगर हमारे लार्जेस्ट साइड बता दी गई है, उसके बाद अगर सी ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के, दैट तो हमारा ट्राइंगल होगी ऑप्टिक ट्राइंगल। इफ सी इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जब हमारा ट्राइंगल होगी राइट एंगल ट्राइंगल। एंड और सी अगर लेस देन होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जब हमारा ट्राइंगल होगी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद बचता हमारा नेपियर थ्योरी और प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये दोनों वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट आपको लिखवा देता हूं, आप ये नहीं बोलोगे कि सर आपने करवाया नहीं। चलो तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखो। प्रोजेक्शन फॉर्मूले, और इनमें समझाने वाली चीज भी कुछ नहीं है कि आपको समझा सको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू में बी कोस सी, इसी एंगल है और बाहर आएगी वो हमारी साइड आएगी सी कोस बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या बताया आपको? ए इज इक्वल टू में बी इंटू में कोस सी प्लस में सी इंटू में कोस बी। उसके बाद देखो बी क्या, बी किसके इक्वल होगा? बी इक्वल होगा ए इंटू में कोस सी प्लस में सी इंटू में कोस ए बड़ा वाला, सॉरी ए बड़ा वाला। ठीक है, यहाँ पे सी देखो, सी इक्वल होगा ए इंटू में कोस बी प्लस में बी इंटू में कोस ए। ठीक है, ये होगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इन तीनों फॉर्मूले को आप लिख लो, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे अधिकतर टाइम ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में पहले साइन रूल के ऊपर और कोसाइन रूल के ऊपर, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद आता हमारा नेपियर थ्योरी, एनालॉजी, सॉरी नेपियर एनालॉजी। इसके बाद आती है हमारी नेपियर एनालॉजी। देखो नेपियर एनालॉजी क्या होता है? tan a माइनस बी अपॉन में 2 इक्वल होगा a माइनस बी, ये साइड है, a प्लस में b इंटू में कोट c बाई 2। ठीक है, क्या होगा? tan a माइनस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू होगा a माइनस बी अपॉन में a प्लस b इंटू में कोट c बाई 2। उसके बाद सेकेंड देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, इसमें आ गया b माइनस सी बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइड b माइनस सी और b प्लस में c इंटू में कोट a बाई 2। ठीक है, थर्ड क्या हमारा क्या है? tan a माइनस सी या c माइनस ए कर लो, c माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू होगा c माइनस ए और c प्लस ए इंटू में कोट b बाई 2। दैट इज अवर नेपियर एनालॉजी। इसमें समझने वाली चीजें कुछ नहीं है कि यहाँ पे सारी हैं साइड्स और यहाँ पे है एंगल्स। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बेसिस के ऊपर कुछ नहीं है, ये काम आने वाली चीजें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काम आएंगी और किसी चैप्टर के अंदर भी काम आ सकती है। इसी के साथ आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।